हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो ट्रेडिंग करने में हमें बेसिकली दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमें क्रूशियल और क्रिटिकल डेटा चाहिए और उसके बाद हमें चार्ट रीडिंग आना चाहिए। विदाउट इसके हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं फॉर्म कर सकते, हम ट्रेडिंग करना नहीं सीख सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना सीखना है तो सबसे पहले आपको डेटा कहाँ से मिलेगा ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, और उसके बाद हम चार्ट रीडिंग कैसे कर सकते हैं इसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। तो जो डेटा हमें मिलता है वो हमें मिलता है ऑप्शन चेन के जरिए, यानी ऑप्शन चेन के जरिए हमें एक क्रिटिकल और क्रूशियल लेवल मिलता है जिसको हम एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में यूज कर सकते हैं। और दूसरा, अगर हम यहाँ पे कैंडलस्टिक को यूज करते हैं तो वो हमें चार्ट रीडिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, कहाँ पे बायर्स एक्टिव है, कहाँ पे सेलर्स एक्टिव है, कब बायर्स का स्ट्रेंथ ज्यादा, कब सेलर्स का स्ट्रेंथ ज्यादा, उसके बारे में हमें क्रूशियल इंफॉर्मेशन मिलता है जो कि हमें ट्रेडिंग करना रिलेटिवली आसान बनाता है। तो आज हम इस वीडियो में ऑप्शन चेन और कैंडलस्टिक की मदद लेते हुए एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर्म करने जा रहे हैं जो कि आपका एक कंप्लीट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगा। ऑप्शन चेन हमें डेटा प्रोवाइड करेगा, लेवल्स प्रोवाइड करेगा, और कैंडलस्टिक हमें बताएगा कि उस पार्टिकुलर लेवल्स पे बायर्स स्ट्रांग है या फिर सेलर्स स्ट्रांग है, और हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करके प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए इस कंप्लीट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को सीखते हैं जो कि आपका है बेस्ड ऑन कैंडलस्टिक एंड ऑप्शन चेन। तो यहां पे सबसे पहले हम ऑप्शन चेन पे आ गए, और ये जो ऑप्शन चेन आपको देखने को मिल रहा है ये आपका बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन है, और अभी आपका बैंक निफ्टी 43,300 के आसपास मूव करता हुआ दिख रहा। तो हमें सबसे पहले ऑप्शन चेन से हमें डेटा यानी लेवल्स निकालने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी 43,300 के लेवल पे मूव करता हुआ दिख रहा है। तो हमें यहां पे क्रूशियल सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करना है, और जब प्राइस आपका सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल के करीब आएगा तो हम कैंडलस्टिक की मदद से फाइंड करेंगे कि बायर्स के पास ज्यादा स्ट्रेंथ है या फिर सेलर्स के पास स्ट्रेंथ है, और फिर हम उसी के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करेंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न को रीड करते हुए ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करेंगे। लेकिन सबसे पहला स्टेप हमारा ऑप्शन चेन। तो अभी आपका प्राइस 43,300 के आसपास मूव करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसके नीचे अगर हम बात करें तो सबसे पहले पुट साइड की तरफ देखेंगे। अगर हमें सपोर्ट लेवल फाइंड करने की जरूरत है तो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 43,000 के लेवल पे देखने को मिल रहा है, और यहां पे लगभग हमें 41 लाख के करीब पुट राइटर्स देखने को मिल रहे हैं, और 17.5 लाख के करीब पुट राइटर का एडिशन भी हुआ। मतलब ये लेवल आपका एक क्रूशियल और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करना, जो कि आपको नोट कर लेना। 43,000 का लेवल एक सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। इसके ऊपर अगर हम बात करें तो 43,200 के लेवल पे भी अगर हम बात करें तो यहां पे भी 28 लाख के आसपास पुट राइटर्स का डेवलपमेंट हो रहा, और 7 लाख के करीब पुट राइटर्स का एडिशन भी हुआ। मतलब ये भी आपका एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, लेकिन ये आसानी से ब्रेक हो सकता है। तो 43,200 का लेवल भी सपोर्ट के रूप में काम करेगा, लेकिन वीक सपोर्ट लेवल होगा जो कि आसानी से ब्रेक हो सकता है अगर थोड़ा सा भी निगेटिव मोमेंटम आया तो। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर 42,500 का लेवल भी एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा, क्योंकि यहां पे भी लगभग हमें 17 लाख के करीब पुट राइटर्स देखने को मिल रहा है। इसका क्या मतलब है कि अगर प्राइस आपका 43,000 के नीचे गया तो हमें 200 से 300 पॉइंट का और गिरावट, या फिर प्राइस आपका 42,500 करीब भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। यानी 43,000 के नीचे हमें मेजर गिरावट देखने को मिल सकता है। ये तीन लेवल से आपको नोट करके रख लेना, जो कि आपके लिए सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिख सकता है। और प्राइस नीचे आता है तो हम इन्हीं तीन लेवल पे ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करेंगे, इसके बीच में कहीं पे भी ट्रेड नहीं करेंगे। अप साइड में अगर हम बात करें तो 43,500 का लेवल एक आपका क्रूशियल रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहां पे लगभग हमें 32.7 लाख के करीब कॉल राइटर्स देखने को मिल रहे हैं, और यहां पे ज्यादा एडिशन नहीं हुआ, लेकिन 5.5 लाख के करीब कॉल राइटर्स का एडिशन भी देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका जो डायरेक्ट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है वो छोटा सा है, 43,600 का लेवल, 43,800 और 44,000। ये चार हमारे लिए रेसिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है। स्ट्रॉन्ग वाला इसके बाद डायरेक्ट हमें 44,000 के लेवल पे ही देखने को मिल रहा है, और बीच में दो छोटा छोटा है 43,800 और 43,600। तो हमें
3 सपोर्ट लेवल मिला है और 4 रेजिस्टेंस लेवल मिला है, जिसको हमें नोट करके रख लेना है, जो कि आगे हमें इसी के बेसिस पे ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करना है। बस ऑप्शन चेन का काम यहीं पे खत्म हो गया। अब हमें आना है कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे, यानी अब हम आ गए हैं चार्ट पे, और ये जो चार्ट है आपका बैंक निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट है। तो यहां पे अगर हम चार्ट को देखें तो हमने क्या नोट किया था, सबसे पहले अगर हम आज के डेट की बात कर लेते हैं, यानी यहां पे हम 28 दिसंबर की बात कर लेते हैं। देख सकते हैं ये आज के डेट का डेटा है। अब हमने यहां पे क्या देखा था कि नीचे में क्या था हमारे सामने 43,000 का लेवल एक क्रूशियल लेवल के रूप में काम करता हुआ दिख रहा था, और इसके बाद प्राइस आपका कहां पे था 43,300 के करीब मूव करता हुआ हमें देखने को मिल रहा था, और ऊपर में जो हमारा लेवल था वो था 43,500 जो कि रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिख रहा था। 43,600, 43,800 और 44,000, ये 4 क्रूशियल लेवल था अपसाइड में, जहां पे हमें ट्रेडिंग करने की जरूरत थी। तो प्राइस आपका नीचे आया और 43,000 के करीब आते ही एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया और ये 43,000 से नीचे चला गया। तो अभी हमें वेट करने की जरूरत है, हम जल्दबाजी में रिएक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, तो यहां पे हम एटलीस्ट सेल साइड की तरफ ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट नहीं करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस आपका यहां से ऊपर साइड की तरफ निकल गया, यानी वापस से इसने 43,000 के लेवल को रिटेन कर लिया है, ये हमें कैंडलस्टिक बता रहा है। लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे ये रेड कैंडल, ये ग्रीन कैंडल और ये ग्रीन कैंडल बन के क्या बना दिया, ये आपका एक मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। और ये जो मॉर्निंग स्टार कैंडल है वो हमें काफी हद तक पॉजिटिव हिंट और इंडिकेशंस प्रोवाइड करता है। अब जैसे ही प्राइस आपका इस रेड कैंडल के ऊपर निकला है, हमें यहां पे कंफर्मेशन मिल गया कि मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन कर दिया, तो हम यहीं पे लगभग 43,040 के आसपास हम बाय साइड की तरफ ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं, और इसका जो लोएस्ट पॉइंट होगा स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा। और पहले टारगेट प्राइस की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं जहां से प्राइस आपका गिरना स्टार्ट हुआ है इसको आप रख सकते हैं, या नहीं तो आप ट्रेलिंग एसएल के जरिए भी कंटिन्यू कर सकते हैं, या नहीं तो कैंडलस्टिक में जैसे हमें वीकनेस देखने को मिलेगा वहां से हम मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं। अब देखिए प्राइस यहां से आपका ऊपर गया, अब ये लॉन्ग टेल एट द टॉप, हम कैंडलस्टिक को अगर हम स्टडी करते हैं ये हमें क्या दिखा रहा है, ये हमें दिखा रहा है कि यहां पे जो सेलर्स हैं वो काफी हद तक हमें स्ट्रांग देखने को मिल रहे हैं, और जो बायर्स हैं वो काफी हद तक कमजोर हो गए। तो हमें कमजोर का साथ नहीं देना है, और जैसे ही प्राइस यहां से नीचे है हम इसी लेवल के आसपास मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे। जो भी हमें प्रॉफिट मिला कॉस्ट टू कॉस्ट वहीं पे हम एग्जिट कर जाएंगे, थोड़ा बहुत हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस आपका फिर से नीचे साइड की तरफ आया और वापस से हमारे बाइंग लेवल को टच किया, तो वापस से हम यहां पे एंट्री ले सकते हैं बाई साइड की तरफ, और सेम लेवल हमारे लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करता हुआ दिखा, यानी यहां पे हमारा दोबारा एंट्री लेने का मौका मिला, और वापस से इस लेवल को हम टारगेट प्राइस के रूप में रख सकते हैं, जो कि हमारे लिए हाईएस्ट प्राइस के रूप में काम करता हुआ दिखा। लेकिन क्या किया, सेम कैंडल इसको ब्रेक करते हुए ऊपर निकल गया, और प्राइस आपका कहां पे आ गया है 43,200 के लेवल के करीब। अब जब प्राइस इस लेवल के करीब था तो ये लेवल भी आपका एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था, अगर आप ऑप्शन चेन को उस पर्टिकुलर टाइम देखते तो यहां पे आने के बाद हमें थोड़ा सा सतर्क हो जाना था, क्योंकि प्राइस जब आपका एक क्रूशियल रेसिस्टेंस लेवल के करीब आया था तो वही काम हो सकता है, आइदर यहां से रिवर्सल दिखा सकता है या फिर इसको ब्रेक करके ऊपर निकल सकता है। अगर रिवर्सल का हिंट मिला तो हम यहीं पे जो भी लॉन्ग पोजीशन है उससे एग्जिट कर सकते हैं और सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर यहां पे इसको ब्रेक करके ऊपर निकला तो इसके ऊपर हम बाय साइड की तरफ ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। तो हम अपने आप के लिए दोनों साइड के मूव के लिए तैयार करेंगे। अब यहां पे थोड़ा सा प्राइस नीचे आया, अगर आपको डर लग रहा मार्केट से आप यहीं पे एग्जिट कर सकते हैं, तो एनी हाउ यहां पे आपको 100 पॉइंट से ज्यादा का प्रॉफिट मिल जाएगा। इनफैक्ट 150 पॉइंट के आसपास आप प्रॉफिट इजीली बना सकते हैं। और फिर देखिए प्राइस जैसे इसके ऊपर निकला है तो आप यहां पे लगभग 43,240 के आसपास फिर से बाय साइड की तरफ एंट्री ले सकते हैं। 43,300 और 43,400 तक के टारगेट प्राइस के लिए, जो कि आपका कंटिन्यू है। और देखिए इसने 43,400 के भी टारगेट प्राइस को हिट कर दिया। तो इस तरीके से ग्रेजुअली लेवल्स को फॉलो करते हुए हमें ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करने की जरूरत है। अब हमने क्या लेवल्स देखा था, ऑप्शन चेन पे सारा लेवल्स देखा था। 43,200 इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, ये ब्रेक होते ही हमें कंफर्मेशन मिला, बाय साइड की तरफ एंट्री लिए। फिर अगला रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होते ही हम
वहां से निकल गए। अब यहां पे हमारे लिए क्रूशियल लेवल कौन सा है? अब यहां पे हमें कुछ भी काम करना वो 43,500 करीब करना, प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, लेकिन ट्रेडिंग पोजीशंस इस बीच में इनिशिएट नहीं करना। 43,500 करीब से रिवर्सल लिया तो हम सेल साइड की तरफ जाएंगे, इसको ब्रेक करके ऊपर निकला तो बाई साइड की तरफ जाएंगे, जैसे हमने इस लेवल पे किया था 43,200 के आसपास। तो ऐसे ही आपको ऑप्शन चेन के बेसिस पे डेटा निकालना, लेवल्स निकालना और फिर कैंडलस्टिक को देखते हुए ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करके प्रॉफिट बना सकते हैं। और ये सारा आपको लाइव मार्केट में भी थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिल रहा होगा। वैसे यहां पे हम दूसरे एग्जांपल पे आ जाते हैं, निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं। तो निफ्टी के चार्ट में अगर हम देखें तो सबसे पहले इसके भी हम ऑप्शन चेन को देखना चाहेंगे। अगर आप इसके ऑप्शन चेन को देखें तो अभी का लेवल्स कुछ और था, उस टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो प्राइस आपका 18,200 के आसपास आपका ओपन होता हुआ दिखा है। और यहां पे अगर हम बात करें तो 18,200 के ऊपर 18,300 ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था। फिर आपका था 18,500, ये दो लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिख रहा था। और छोटा सा हर्डल 18,400 के लेवल पे भी हमें देखने को मिल रहा था। वहीं अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करते हैं तो 18,100 और 18,000 ऑप्शन चेन के बेसिस पे यही दो लेवल हमारे लिए सपोर्ट के रूप में काम कर रहा था, जो कि थोड़ा बहुत अभी भी हमें देखने को मिल रहा। और उस टाइम पे 18,300 जो अभी सपोर्ट के रूप में काम कर रहा था रेजिस्टेंस लेवल था। हम मार्केट ओपन होने के टाइम में जो सिचुएशन था उसको एक्सप्लेन करें, फिर अभी के सिचुएशंस को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके चार्ट पे आ जाते हैं। अब देखिए मार्केट ओपन हुआ है और प्राइस आपका ऊपर से नीचे साइड की तरफ आया 18,200, जो कि आपका एट द मनी था उसी के करीब आता हुआ दिखा है। और वहीं से क्या किया, ये आपका एक पियर्सिंग पैटर्न कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन किया है। वो कैसा होता है, रेड कैंडल फॉर्म किया है, रेड कैंडल के हाफ को मार्क कर लीजिए। अगर रेड कैंडल के हाफ के ऊपर ग्रीन कैंडल आ गया है तो उसी को हम लोग पियर्सिंग पैटर्न बोलते हैं, जो कि हमें काफी हद तक पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाता है, बाई साइड की तरफ जाने के लिए हिंट करता है। तो जैसे ही प्राइस इसके ऊपर निकला, यहां पे हम बाई साइड की तरफ जाएंगे 18,230 के आसपास, यहां पे हम बाई साइड की तरफ ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करेंगे। इसका जो भी लोएस्ट पॉइंट है 18,200 से जस्ट नीचे 18,195, यानी लगभग 5 पॉइंट इधर एसएल जो हमारा बना 35 पॉइंट का एसएल बनना हुआ है। और 18,300, 350 और 18,400 ये सारा हमारा ग्रेजुअल टारगेट प्राइस के रूप में काम करेगा, जो कि हमारे लिए रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है। तो पहला जो हमें कुछ करने की जरूरत है वो लेवल होगा 18,300। अब देखिए प्राइस आपका 18,300 करीब आया और इसको ब्रेक करते ही ऊपर निकल गया, यहां पे रुकने का काम नहीं किया। मतलब यहां पे हमारा अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। यानी तो अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, यानी तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहते हैं तो इस लेवल के आसपास प्राइस रुकता हुआ दिखा, यहां पे आप अपना स्टॉप लॉस ला सकते हैं। फिर आपका प्राइस ऊपर साइड की तरफ गया है। अब अगला स्टॉपेज जो होगा 18,350 के आसपास होगा, यहीं पे हम कुछ करेंगे। लेकिन ये लेवल्स साइकोलॉजिकल लेवल हमने लिया है। ऑप्शन चेन की बात करते तो सीधे 18,400 था, ये नहीं 300 के ऊपर अगर हमें कुछ ट्रेडिंग पोजीशंस लेना है तो 400 के आसपास ही लेंगे। सिर्फ प्रॉफिट बुक करने का काम हम 50 पॉइंट के बेसिस पे जो साइकोलॉजिकल लेवल फाइंड करते हैं वहां पे हम कर सकते हैं। तो देखिए 350 को भी इसने सिंगल कैंडलस्टिक के साथ ब्रेक करके ऊपर साइड की तरफ निकल गया, यानी यहां पे हम इसको दिखाना चाहेंगे। देखिए इसको भी ब्रेक करके ऊपर साइड की तरफ निकल गया। अब क्या हुआ, अगला जो हर्डल हमें देखने को मिल रहा था वो था 18,400, स्मॉल ही था, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था लेकिन था। अब देखिए प्राइस आपका इसी के करीब आया है। अब यहां से आपका रेड कैंडल का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दिया। मतलब अगर अभी तक आपने मार्केट से एग्जिट नहीं किया या फिर इस लेवल या फिर कहीं पे भी एंट्री किया तो सबसे पहले यहां पे हमें प्रॉफिट बुक करने की जरूरत है, क्योंकि कैंडलस्टिक रेड फॉर्मेशन कर रहा है। सबसे पहले हम सेफ्टी अपना फर्स्ट रखेंगे, प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। अगर यहां से प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ निकलता है और इस कैंडल के हाईएस्ट प्राइस को ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो फिर से हम बाई साइड की तरफ एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अभी हमें प्रॉफिट बुक करने की जरूरत है। और अगर प्राइस इसके बाद जो ये कैंडल का लोएस्ट प्राइस है इसके नीचे अगर आ गया तो हम यहां पे सेल साइड की तरफ भी ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। और सबसे पहले हम 18,300 तक के टारगेट प्राइस के लिए ग्रेजुअली हम जा सकते हैं। तो ऐसे ही जो क्रूशियल लेवल है बेस्ड ऑन ऑप्शन चेन, वहीं पे हमें ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करने की जरूरत है, जैसे कि यहां पे हम करते हुए जा रहे हैं।
तो बस आपको यही कॉन्सेप्ट समझना, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है। और इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहां पे आपको प्रॉपर आंसर किया जाएगा। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस तरह के जब भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम अपलोड करें नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। तो ऐसे ही आपको मल्टीपल एग्जांपल देखने को मिलेगा। और वहीं अगर आपको कैंडलस्टिक के बारे में और डिटेल से स्टडी करना फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सिस्टमैटिक तरीके से, तो उसके लिए हमने एक स्पेशल सा कोर्स डिजाइन किया है। आप हमारे कोर्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारा मोबाइल ऐप इक्विटी कम्युनिटी को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, नहीं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उसके अलावा हमारा फ्यूचर ऑप्शंस के ऊपर भी कोर्स है, जहां पे हमने फ्यूचर ऑप्शंस के ऊपर बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक डिजाइन किया है, और इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप एज अ एफएनओ ट्रेडर इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। फ्यूचर ऑप्शंस में खुद से अपना ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। तो आप एक बार हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करके विजिट करके जरूर देखिए। कोर्स पसंद आता है तो आप एनरोल कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।